देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, जो एक आशा की किरण है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,42,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो हाल के दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा अभी भी 4,000 के पास है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बदस्तूर जारी तो है, लेकिन रोज आ रहे आंकड़ों की कमी भी देखी जा रही है। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 13 मई को जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 14.24% था। पॉजिटिविटी रेट से मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र में कितने लोग किस दर से संक्रमित हो रहे हैं। 10% पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि 100 लोगों में 10 लोग ही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक कई राज्यों में ये पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा था, यानी 100 लोगों में 30 लोग संक्रमित हो रहे थे। अगर कोरोना के रोज के मामलों का बीते एक हफ्ते का औसत देखा जाए तो इसमें गिरावट दर्ज हो रही है। 8 मई को जहां कोरोना के 3,91,000 मामले सामने आए थे, तो वहीं 12 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक 3,64,000 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,43,000 नए मामले सामने आए। हालांकि केस घटने और मौत बढ़ने की वजह से कोरोना से मृत्यु दर बीते सप्ताह में बढ़कर 1.1% हो गया, जो अप्रैल के महीने में 0.7% था। और देश के सिर्फ 3 राज्य ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख राज्यों में कोरोना के नए मामले घटने की बात सामने आ रही है। कर्नाटक में 35,000 मामले सामने आए, जबकि 5 मई को ये आंकड़े 50,000 थे। दिल्ली में 10,000, उत्तर प्रदेश में 17,000, छत्तीसगढ़ में 9,000, मध्य प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000 और तेलंगाना में 4,000 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि covid19india.org के मुताबिक इनमें से छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गया है। हालांकि अभी भी असम, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये राज्य देश का सिरदर्द बन सकते हैं। बता दें कि तमिलनाडु में 30,000 और पश्चिम बंगाल में 20,000 नए मामले दर्ज किए गए, जो यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह केरल में 39,000 और आंध्र प्रदेश में 22,000, राजस्थान में 15,000, पंजाब में 8,000 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों के दौरान कर्नाटक में मौतों का आंकड़ा गिरकर 344 पर आ गया। हालांकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौतें ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना की वजह से 308 और उत्तर प्रदेश में 281 मौतें हुई। वहीं दिल्ली के बारे में बात करें तो कोरोना को लेकर हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग पहले के मुकाबले कम हुई। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पहले दिल्ली में रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब 582 टन ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15-20 दिन पहले तक दिल्ली में कोरोना के मामले बाढ़ की तरह बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था, जबकि रोजाना नए केसों की संख्या 28,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या 10,400 के करीब रह गई है, जिस वजह से ऑक्सीजन की जरूरत घटी है। मुंबई में भी 2,000 के करीब मामले दर्ज किए गए। ऐसे में अगर देश में लापरवाही न बरती जाए तो हम कोरोना के इस दूसरी लहर से भी पार पा जाएंगे। ध्यान रहे, ये आशा की किरण है, जीत नहीं।